आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार, बियानी टीवी के इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कुलदीप और आज इस शो में जिसका नाम है एक खास मुलाकात, मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड उनको बहुत प्यार करता है और हिंदुस्तान की आवाम ने जो उनको प्यार दिया है कमाल का है। तो मैं बिना किसी भूमिका के आप सबके सामने लाना चाहूंगा वन एंड ओनली शक्ति मोहन। शक्ति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू कुलदीप, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, इट्स माय प्लेजर। शक्ति, कैसा लगा आपको? आप फर्स्ट टाइम आए हैं जयपुर? नहीं, मैं जयपुर बचपन से आती रही हूँ। ये मेरा घर रहा है। मैं 10 साल पिलानी में थी, तो हमें जब भी वेकेशन ट्रिप्स होती थी हम जयपुर आते थे और बहुत ही मेरे दिल के करीब है, क्योंकि जब तुम्हारा बचपन किसी जगह में बीतता है तो वो हमेशा उसकी यादें बहुत क्लोज रहती हैं। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि विकास जी ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है, जो कि इतने अमेजिंग इवेंट के ऑर्गेनाइजर हैं और ये बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे यहाँ पे इतने अच्छे डांसर से मिलने का मौका मिला। अच्छा जयपुर, आपको बात बताऊं कि विकास जो हैं वो हमारे जयपुर से ही हैं, फेमस कोरियोग्राफर हैं और हमारे जयपुर का नाम पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। विकास, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। शक्ति, एक सवाल मैं आपसे शुरुआत इसी सवाल से करना चाहूंगा। जब मुझे पता लगा कि मैं आपका इंटरव्यू करने वाला हूं तो मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता था, बट मैंने कुछ इंटरव्यूज आपके देखे और एक चीज मुझे पता लगी कि नीति आपके सिस्टर हैं। हाँ जी। बॉलीवुड में बहुत कमाल के उन्होंने गाने दिए हैं और मैं जब खुद रेडियो पे शो करता था तो नीति से मेरी एक टेलीफोनिक इंटरव्यू भी मैंने नीति का लिया था और हम लोगों का बहुत काफी अच्छा वो रहा। तो जब आप लोग छुट्टियों पे होते हैं घर पे, तो नीति हैं, आप हैं और आपकी फैमिली पूरी आर्टिस्ट फैमिली है। तो जब घर पे होते हैं तो नीति क्या गुनगुनाती हैं, आप डांस करते हैं, कुछ ऐसा माहौल बनता है? एक्चुअली दीदी इज द रीजन व्हाई आई एम डांसिंग टुडे, क्योंकि जब ऐसा होता है कि घर में 4 बहनें हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने आप ही अपने बड़ों को देख के फॉलो करते हैं। तो दीदी हमेशा ना कैसेट लेके आती थी, रहमान सर की, इन सब की, मतलब बड़े बड़े जितने आर्टिस्ट थे उन सब की कैसेट लगाती थी और डांस मैं और मुक्ति उनको देखते रहते थे और हम उनको फॉलो करना हमने शुरू कर दिया। तो आज भी ऐसा ही होता है कि वो जो भी करती हैं वो हमें इतना इंस्पायर करता है कि दीदी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। वो सुबह उठती हैं और वो अपना तानपुरा लगा के इतनी देर तक रियाज करती हैं, फिर पियानो उन्होंने सीखा नहीं है, फिर वो प्रैक्टिस करती हैं, वो सीख रही हैं, गिटार सीखती रहती हैं। तो आई थिंक घर में बहुत हार्ड वर्क का माहौल है, क्योंकि हमारी फैमिली ने भी बहुत ही बुरा टाइम देखा था। माई डैड डिड नॉट हैव हिज जॉब, ऑल ऑफ अस वर इन स्कूल, तो हमारे पास कुछ सपोर्ट नहीं था फाइनेंशियल। तो उस वक्त ऐसा था कि दीदी ने अकेले आगे बढ़ के इस फील्ड में कदम रखा जहाँ पे हमारा कोई दूर दूर तक नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, शुरू में कुछ पैसे भी नहीं थे। तो आई थिंक दीदी हैज़ बीन अ मेजर बैकबोन ऑफ आवर फैमिली। एंड मुझे जब भी कोई भी दीदी की बात करता है मुझे बहुत खुशी होती है अंदर से, बिकॉज शी मेक्स मी वेरी हैप्पी। घर में भी जब हम अकेले होते हैं सब लोग, फैमिली को जो फ्री टाइम मिलता है तो वो खूब मस्ती करती हैं। आई थिंक वो जैसे ही घर आती है ना पूरे घर में शोर होना शुरू हो जाता है, बहुत मस्ती करती है। एंड देन शी इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। आपको बताऊं, जयपुर की नीति मोहन जो है वो शक्ति, पूरा देश उनको जानता है, लेकिन नीति मोहन के कुछ अभी जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कमाल के, उनके गाने आने वाले हैं, जरूर सुनिएगा आप। एक सवाल और, जयपुर डांस प्लस के आप जज हैं, आप उसमें एज ए जज 3रा सीजन ये चल रहा है। मैं आपको पहले सीजन से देखता हुआ आ रहा हूँ। राघव आपके साथ में सेट पे बहुत मजे करते हैं, पूरा हिंदुस्तान देखता है, आपकी बॉन्डिंग बहुत कमाल की है। तो सेट पे जब आप लोग शूट करने जाते हैं तो कैसा माहौल रहता है? सब लोग एंजॉय करते हैं बहुत? क्या कुछ होता है? कोई एक वाकया जो आप हमसे शेयर करना चाहें? जब भी हम सेट पे जाते हैं ना, हमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि जैसे हम काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी विकास और पूरी टीम ने इतना कंफर्टेबल कर दिया। आई डोंट फील लाइक आई एम टीचिंग या मैं काम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ। आई फील आई एंजॉय सो मच व्हाट आई डू। और यही सेम फीलिंग धर्मेश, राघव और पुनीत ये भी शेयर करते हैं, रेमो सर भी। एकदम ऐसा लगता है फैमिली शो है, घर पे बैठे हैं, तैयार व्यार थोड़ा होते हैं, बैठ गए हैं और बस बातें चल रही हैं, परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं और बहुत ही ऑनेस्टली और बहुत मजे से होता है। अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैं बोल देती हूँ, अगर कुछ अच्छा लगा तो बोल देते हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई हमें कहता है कि ऐसा करो वैसा करो, एकदम जैसे घर पे होंगे वैसे ही स्टेज पे होते हैं। 2006 में आप मुंबई आए। हाँ जी। 2006 से लेके 2017 तक का ये सफर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई होंगी। अब हम देखते हैं कि आर्ट जो एक फील्ड है जिसमें खासकर डांसिंग बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत लोग डांसर बनना चाहते हैं आपकी तरह, लेकिन प्रॉब्लम सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो बीच में छोड़ देते हैं।
तो 2006 से 2017 तक के इस सफर में आपके भी बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो उन जो लोग डांस सीखना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, उनके लिए जब स्ट्रगल वाला फेज होता है तो उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता, तो एक कुछ वो बात आप उनको कहना चाहें कि वो कैसे उस स्ट्रगल से या उस दौर से निकल पाए? नहीं, बिल्कुल ये बात मैं सभी बच्चे जो डांस करना चाहते हैं, डांस सबको अच्छा लगता है पर सब सोचते हैं कि एक हॉबी है। और काफ़ी बच्चे मुझे कल भी मिले जो यहाँ वर्कशॉप पे थे और बोल रहे थे कि हम करना चाहते हैं पर पेरेंट्स कहते हैं कि ये मतलब ठीक नहीं है। तो मैं बिल्कुल जो पेरेंट्स की जो थॉट्स है वो समझती हूँ, क्योंकि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। पर प्रोटेक्शन में क्या हो जाता है, उनको बचाने के चक्कर में तुम अपने बच्चों को अपना सपना नहीं पूरा नहीं करने दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि ये सही नहीं है। जब हमने शुरू किया था तो हमारे उस टाइम पे तो कोई रियलिटी शो भी नहीं थे, हमें बस ये पता था कि मुझे डांस अच्छा लगता है एंड देन जो भी है बस मुझे डांस ही करना है। चाहे मैं एक रूम में मैं क्लासेस में सिखाऊं, खुशी जिस चीज से मिलती है वो चाहे तुम साइड में उसके कितना पैसा कितना फेम सब रख दो, अगर तुम्हें वो चीज खुश नहीं करता है तो यू शुड नॉट डू दैट। मैं देखती हूँ पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं कि इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, उनको लगता है कि डांस बड़ी अनसेफ फील्ड है, पता नहीं क्या होगा हमारी लड़कियां से। आप मुझे बताइए कि कॉर्पोरेट्स में और बड़े बड़े जॉब्स में क्या स्कैंडल्स नहीं होते हैं? एवरीवेयर इट इज। एंड मैं यहाँ बैठ के आपको ये बात बता रही हूँ कि हम 4 बहनें हैं, हम इस इंडस्ट्री में, एक एक्टिंग में, एक डांसिंग में, एक सिंगिंग में, और हम वी हैव कम फ्रॉम नो बैकग्राउंड। हमारा ना कोई गॉडफादर है, ना कोई हमें सपोर्ट या गाइड करने वाला था। हम रियलिटी शोज के थ्रू आए हैं, प्योर टैलेंट के थ्रू आए हैं। तो अगर आपके बच्चे टैलेंटेड हैं एंड दे वांट टू गो अहेड, दे शुड प्रैक्टिस एंड दे शुड परस्यू इट। मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं समझती हूँ बिल्कुल जब आप ये कहते हैं कि आप अपने बच्चों को इस फील्ड में भेजने से थोड़ा हेजिटेट करते हैं, आपको डर लगता है कि सेफ होगा कि नहीं, सही होगा कि नहीं, सक्सेसफुल होगा कि नहीं, पैसे होंगे कि नहीं। ये बिल्कुल क्वेश्चंस वैलिड हैं, पर एक चीज है, जहाँ पे आपका दिल है वहां पर जो खुशी है वो आपको दुनिया में कितना भी पैसा फेम नहीं दे सकता। सो लेट योर किड्स बी। एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे फुल फ्रीडम दी थी कि तुम्हें जो करना है वो करो, एंड हमें कोई गाइडेंस देने के लिए नहीं था। बट आई कैन अश्योर यू दैट आई एम सिटिंग हियर और मैं आपके बच्चों को गाइडेंस देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ कि आप आइए। आई हैव अ स्टूडियो इन मुंबई और वहाँ पे सब बच्चे वेलकम है, आप आइए, सीखिए। और अगर आपको कुछ भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है आप मुझे बोलिए। पर 2 थिंग्स दैट आई कांट हेल्प यू विद इज़ हार्ड वर्क, वो आपका खुद का होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ पेशेंस। अगर आप 1-2 अपॉर्चुनिटी, 1-2 ऑडिशन के बाद आप गिव अप करने लग जाओगे तो देन आई कांट हेल्प यू, क्योंकि ये स्ट्रगल ऐसा है जो आपको अकेले जीना है। एंड कितनी बार ऐसा होता है कि आप इंजीनियरिंग की डिग्री लेके बैठे हो, आप डॉक्टर बन के बैठे हो, पर फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रहा है। सेम चीज है इस फील्ड में भी। पर अगर आपको डांस से प्यार है तो वो आपका प्यार जॉब से, पैसे से ऊपर होना चाहिए। एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड आई एम ऑलवेज हियर, विकास इज हियर एंड वी विल सपोर्ट यू। डांस जयपुर डांस, जयपुर का एक ऐसा शो जो जयपुर के उन टैलेंट्स को मौका देता है आगे आने का। हमारे साथ है विकास, जिनसे हम जानेंगे इस शो के बारे में और शक्ति के जयपुर जो टूर है इनका, और बाकी जो उनके आने वाले प्रोग्राम्स है, जो आगे आने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में। विकास बताइए कुछ। हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपके शहर से ही हूँ और बहुत मेहनत की है। मेरी भी लाइफस्टाइल बहुत कोई आसान नहीं रही है ज़िंदगी में। सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ा थैंक्स, मतलब वर्ड थैंक छोटा है, शक्ति के लिए कि वो आई और उन्होंने हमारे यहाँ पे आके हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। और मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं एक सेलिब्रिटी, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जिनको पूरा इंडिया डिमांड करता है, वर्ल्ड डिमांड करता है, उनके संग में इतने सहजता से काम हो रहा है और इतना अच्छा काम और इतना स्वीटनेस से इन्होंने काम किया। जितनी स्वीट ब्यूटीफुल ये लगती है उससे कहीं ज्यादा स्वीट फ्रॉम द हार्ट है। तो आज जो प्रोड्यूसर कोरियोग्राफर में काम कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, बहुत प्रोजेक्ट्स है मेरे नए आने वाले। डांस जयपुर डांस के अंदर इतना सा है कि एक कंसेप्ट था, जब मैं छोटा था तो मैं प्रभुदेवा सर का फैन था, तो मैं सोचता था कि क्या मैं कभी सर को सामने देखूंगा। लेकिन उनका गाना मुकाबला डांस किया जिसमें मैंने इंटरनेशनल विन किया 97 में। अभी सोचता था सर कैसे आएंगे, तो मेरे पास ना तो वही, जैसा शक्ति ने बताया, मेरे पीछे मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, कोई अप्रोच नहीं, कुछ लेना देना नहीं। तो स्ट्रगल करते करते मेरी नी इंजरी हुई, मैं उसके बाद अवार्ड जीता वेस्टर्न डांस में। तो डांस इंडिया डांस से जब मैं देखता था कि लोग मिल रहे हैं सेलिब्रिटी से डायरेक्ट, और यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, इनके शो के लिए इतनी लंबी लाइनें लगती है, लोग पहुंच नहीं पाते। एक कंसेप्ट दिमाग में आया जब मैं थोड़ा एस्टेब्लिश हुआ, थोड़ा बहुत भगवान की दया रही, कि क्यों ना मैं उनके भगवानों को यहाँ लेके आऊँ।
हाँ, तो उनके भगवानों को मैंने कहा चलो, एक पहले तपस्या होती थी, लोग हाथ जोड़ के बुला लेते थे कि ब्रह्मदेव आ जाओ, विष्णुदेव आ जाओ, महेश आ जाओ। तो मैंने भी ऐसे सोचा, लास्ट टाइम मैंने मुदस्सर देव को बुलाया, मुदस्सर देव, इस बार मुदस्सर खान बहुत अच्छे बनाते हैं। इस साल मैंने कोशिश की, मैंने इनकी तपस्या की, मैंने कहा शक्ति आप आए, तो शक्ति आई जयपुर, और इतना सारा राजस्थान का पूरा टैलेंट यहाँ आया। राजस्थान ही नहीं, आउट ऑफ जयपुर दिल्ली से भी है, पंजाब हरियाणा सबसे यहाँ पे लोग आए हुए हैं इकट्ठे, पूरे इंडिया से हैं। तो एक कंसेप्ट आया कि बच्चे लाइन में लगते हैं, टीवी राउंड के बाद भी वो लोग इनसे रूबरू नहीं हो पाते। तो जो चीज मैं खो चुका हूँ, क्योंकि आई एम 36 क्रॉस, मैं अब कॉम्पिटिटर नहीं हूँ, तो वो टाइम अभी मेरा दिमाग में आया कि जो चीज मेरे को अचीव नहीं हुई, तो क्यों ना मैं इनकी नजरों में कुछ टैलेंट्स को लाऊं कि कभी वो इनके सामने आए तो वो क्लिक हो पाए कि नहीं ये टैलेंट था, ये भी वो टैलेंट था जिसको आना था, मैं भी था। बट मैं हूँ, अब मैं बॉलीवुड कोरियोग्राफी कर रहा हूँ, मेरी नई मूवीज आ रही हैं, सारी चीजें आ रही है। जरूरी नहीं है कि रियलिटी शोज जीत के आप एक किसी जगह पे जाते हैं। मुदस्सर खान बहुत अच्छा एग्जांपल है उस चीज का, वो कभी कोई रियलिटी शोज मेरे ख्याल से जहन में नहीं आता कि कहीं ऐसा, बट सेम मैं भी आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ। और शक्ति के तो कहना बेकार ही है, क्योंकि आप जानते हैं सारा DID 1 इतना बड़ा जीत चुके हैं, क्योंकि शब्द बहुत छोटे रह जाते हैं इनके लिए कहने के लिए। नहीं विकास, आई वांट टू से थैंक यू सो मच, क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ यू, आपके जो ये थॉट्स हैं कि आपको बच्चों को आगे बढ़ाना है, जयपुर को आगे बढ़ाना है, ये बहुत बड़ी बात है। एंड हम लोग तो हैं ही हमेशा, पर कोई इनिशिएटिव लेके पूरा ऑर्गेनाइज करना यहाँ कॉलेज में एंड गेटिंग एवरीबडी टुगेदर इज अ टास्क, वो आप एक सिंगल हैंडेडली आप कर रहे हैं। एंड देन जयपुर, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विकास। अरे थैंक यू। सिंगल हैंडेडली नहीं हूँ, मेरे पीछे बहुत बड़ी अप्रोच है भगवान भोलेनाथ की, और द ग्रेस फ्रॉम द लॉर्ड शिवा। आई एम जस्ट ट्रू लवर और बहुत ज्यादा फॉलोअर उनका। मेरा मानना ऐसा है, वो एक कहावत थी, मैंने थोड़ा सीरियसली ले ली। किसी ने मुझे बोला, एक दिन मेरा असिस्टेंट है आशीष, वो बोलता है सर मुझे फ्री मत बैठने देना। मैंने उसको इतना बिजी कर दिया, 19 घंटे काम करता है। तो अभी स्थिति ये है कि हम जो ये कर रहे हैं शोज, एक कहते हैं ना वो, आप बढ़ो और फिर काफिला अपने आप बढ़ता चला जाएगा, लोग जुड़ते गए काफिला। तो एक इनिशिएटिव लिए मैंने, जॉलीवुड का एक झंडा फहराया है, क्योंकि बॉम्बे में सही बताऊं भाई, इतनी भीड़ हो चुकी है, आप लोग खो जाओगे, आप लोग नहीं दिखोगे। इधर स्टूडियो बनाओ, थोड़ा सा जयपुर को भी काम दो, इधर भी बॉलीवुड की हिंदी मूवीज बनाओ, इधर भी एल्बम बनाओ, आपका रिलीज कैसे करना है वो मैं कर रहा हूँ कोशिश। तो हम ये सोच रहे हैं कि वहां की जो इतनी भीड़ भाड़ हो चुकी है, रोज लोकल ट्रेन में लोग गिर जाते, कट जाते जी, लोग स्ट्रगल करते हैं, रहने को जगह नहीं है। तो वो एक कंसेप्ट आया दिमाग में कि जब हम उधर उतना एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट फ्रॉम द जयपुर, कि हम यहाँ भी करें। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री बॉलीवुड ही है, हम भी बॉलीवुड का ही पार्ट है, हम भी उसका हिस्सा है, हिंदी इंडस्ट्री का हिस्सा है, हम भी काम कर रहे हैं, बॉलीवुड के लिए काम करेंगे। लेकिन मेरा मन है कि हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कुछ शूट्स करें, इसको कल्चर डेवलप किया जाए, बिकॉज जयपुर में बहुत संभावना है। मैं बड़ा हूँ, मेरे संग बियानी आया, इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि बियानी हमारे संग सपोर्ट करा, तो काफिला बढ़ता चला जा रहा है। और इतने स्वीट और अच्छे लोग अगर हमारे संग जुड़ते जाएंगे, जिन्होंने खुद बेसिक देखा है कि हमने वो गरीबी देखी है, तो एक कॉमन चीज है मेरे और शक्ति में, ये मैंने भी गरीबी देखी है, मैंने अर्न किया है खुद और आगे बढ़ रहा हूँ। तो जो चीजें, ये चीजें निकल के आती हैं, तो ट्रूली यार आपको कोई नहीं रोक सकता। शक्ति, आप बियानी कॉलेज आए हैं, 2 दिन का आपका एक्सपीरियंस कॉलेज का रहा, कैसा लगा आपको बियानी गर्ल्स कॉलेज में आके? मैं सबसे पहले तो संजय जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, एंड द एंटायर टीम आई वांट टू से थैंक्स टू, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, बहुत अच्छा कॉलेज है। बहुत, सबसे पहले तो मैं यहाँ आई हूँ, इतना अच्छा वेलकम हुआ, उन्होंने मुझे टीका लगाया, एकदम जैसे घर वाली फीलिंग आई। एंड स्पेस बहुत अच्छा है, जिस तरीके से स्टेज वुडन फ्लोर बना है, एंड पूरा मतलब एम्बियंस जो जहाँ पे हमने वर्कशॉप ली बहुत अच्छा था। एंड जितना भी स्पेस मैं देख पाई हूँ कॉलेज में, बहुत ही अच्छे से बना है। और मैं एक बोर्डिंग स्कूल में रही हूँ, गर्ल्स हॉस्टल में 10 साल तक, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यहाँ स्टूडेंट से मिलूँ, एंड आई गॉट टू मीट सम गर्ल्स। तो इट्स अ लवली फीलिंग। एंड संजय जी का मैंने आई हर्ड हिम स्पीक motivating words to all the children, तो I really found the energy here very positive। और अगर makers of this place are so positive, तो बच्चे definitely will fly high। I'm feeling very nice कि जयपुर इस लेवल पर है, और जिस तरीके से नॉलेज आगे बढ़ा रहे हैं, आई थिंक ऑल दी जो जनरेशन है ये बहुत आगे जाने वाली है। तो एक खास मुलाकात में शक्ति मोहन हमारे साथ ही बहुत कमाल का रहा। आई होप शक्ति आपको बहुत मजा आया होगा। विकास, थैंक यू सो मच आपका भी, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतना खूबसूरत हमें फील दिया। जाते जाते यही कहूंगा कि इंसान भगवान से एक ही बात हमेशा कहता है कि हे भगवान, मुझे प्रॉब्लम्स जरूर देना, लेकिन उन प्रॉब्लम से निपटने के लिए मुझे सोल्यूशन हमेशा देता रहना। सोल्यूशन के लिए काम कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए बियानी टीवी, मेरे यानी कुलदीप के साथ। बियानी टीवी बात में
दम है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच शक्ति। थैंक यू।